हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, क्वार्टर 1 के रिजल्ट का सीजन यहाँ पे जारी है एंड जिस प्रकार से कंपनी के नंबर यहाँ पे आ रहे हैं दोस्तों, मतलब क्या ही बताएं। ठीक है, मतलब ठीक है, कुछ कंपनी के अच्छे नंबर्स भी आ रहे हैं, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट जो बड़े बड़े कंपनीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, वहाँ का जो परफॉर्मेंस नज़र जो आ रहा है दोस्तों, मतलब अभी जो शुरुआत की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो खराब ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। होप करेंगे, प्रे करेंगे आने वाले समय में कि जो कंपनियां हैं वो अपना अच्छा नंबर यहाँ पे दिखाएगी। जैसे कि इसी हफ्ते की अगर बात करें तो फ्राइडे के दिन आपको पता है रिलायंस के नंबर है, देन सैटरडे की बात करें तो आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक के नंबर है। सो प्रे करेंगे उनके नंबर अच्छे रहे, बट फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो दिग्गज कंपनियां यहाँ पे आ रही है, मतलब इस वीडियो की बात करें तो 2 कंपनीज को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो इन्होंने भी जो परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया दोस्तों, ठीक है, वो डिसअपॉइंटमेंट वाला ही परफॉर्मेंस दिखाया है। मतलब हम कह सकते हैं ओवरऑल इकोनॉमी लेवल पे जो डेटा निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारे मार्केट के लिए काफ़ी फेवरेबल देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी सीपीआई का डेटा आप लोगों ने देख लिया, इन्फ्लेशन का अच्छा है भाई। इसी चीज़ के चलते रेट कट्स भी होते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो भी अच्छा है। ठीक है, जीडीपी का भी जो डेटा निकल कर आ रहा है रिसेंटली जो आया था वो भी डिसेंट था। बट यहाँ पे अगर हम अर्निंग्स की बात कर ले मार्केट को लेकर, ठीक है, तो कुछ कंपनीज से रिलेटेड, खास करके दिग्गज कंपनी से रिलेटेड लगातार डिसअपॉइंटमेंट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हाल ही में हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले डिसअपॉइंटमेंट जो स्टार्ट हुई थी टीसीएस ने ही की थी। ठीक है, उसके बाद हम सब लोगों ने देख लिया, डीमार्ट के भी नंबर हम लोगों ने देख लिए थे, वहाँ पे भी कुछ इतना खास परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला। सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे दोस्तों, कुछ वैसी चीज़ें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। सो ये जो 2 कंपनी है उनमें से ये एक कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो कंपनी आपको पता है फाइनेंस सेगमेंट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका नाम आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो बेसिकली ये कौन से सेगमेंट में आप देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा एंड प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो फाइनेंस सेगमेंट में ये कंपनी यहाँ पे काम करती है और एरीगेरी नत्तुगेरी कंपनी ने भाई लगभग 40 से 45 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी। नो डाउट मार्केट कैप भाई वेरी करता है, शेयर प्राइस गिर गया तो उतना मार्केट कैप गिरेगा एंड भाग गया तो उतना मार्केट कैप भी मतलब बड़ा बनते जाता है। सो इस कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 75% प्रमोटर के पास ही ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है, बचा 25%। उसमें से डीएस को तो ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, आप देख सकते हो। एफएस को काफ़ी इंटरेस्ट नजर आ रहा है 7.5% के आसपास एंड देन रेस्ट जितना भी कुछ है वो पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। सो इसी कंपनी ने अपने नंबर दिखाए मार्केट क्लोज हो जाने के बाद दिखाए, फाइनेंस सेगमेंट से रिलेटेड एक डिसेंट कंपनी है। तो चलिए उनके नंबर को देख लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी फिगर्स है वो हम लोग को करोड़ों में देखने को मिल रहा है। सीक्वेंस देख लो, 636 का सीक्वेंस हम लोग को देखने को मिला है। 636 मतलब क्या, जून, फिर ये मार्च एंड फिर जून का क्वार्टर का सीक्वेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो टोटल इनकम के साथ अगर हम लोग शुरुआत यहाँ पे करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों 1224 का यहाँ पे हम लोगों को इनकम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो लास्ट टाइम 1400 के रेंज में था और एक साल पहले भी 1400 के रेंज में था। तो आप देख सकते हैं 1400 से 1200 के रेंज में, ये भी 1400 का 1200 के रेंज में देखने को मिल रहा है। मतलब जो टॉप लाइन ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, वहीं पे हम लोग को क्वार्टरली ईयरली गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। जब आपका शुरुआत का इनकम ही डाउन रहता है क्वार्टरली ईयरली, तो आपका प्रॉफिट अच्छा आने के चांसेस कम हो जाते हैं एंड अगर अच्छा लाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि काफ़ी एक डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, सो एक्सपेंसेस को देख लेते हैं, टोटल कितना खर्चा किया भाई इतना कमाने के लिए। सो 80 का खर्चा, 208 का खर्चा, 173 का खर्चा। ऑब्वियसली जो भी बोल रहा भाई वो करोड़ में फिगर्स है। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कोई लॉस की भाई यहाँ पे बात तो है नहीं, प्रॉफिट की बात है, बट कम ज़्यादा प्रॉफिट की बात हो रही है। टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट है 1144 करोड़, आप चाहो तो राउंडेड फिगर ले सकते हो। देन 3 महीने पहले था ये 1248 करोड़ और एक साल पहले था ये 1246 करोड़। तो 1200 के रेंज में चलने वाला प्रॉफिट आप देख सकते हैं 1100 के रेंज में है। ये भी 1200 के ही था 3 महीने पहले, ये 1100 तक आ चुका है। तो क्वार्टरली ईयरली एनपीबीटी डाउन है, देन सरकार को टैक्स देना पड़ेगा एंड फाइनली आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो यही सारा प्रॉफिट आपको अलग अलग वेबसाइट न्यूज़ चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। सो कितना ये प्रॉफिट, तो सब कुछ एडजस्टमेंट को कट कुट करने के बाद जो प्रॉफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो है ओनली 943 करोड़ एज कम्पेयर टू द अर्लियर क्वार्टर। अगर आप देखोगे ये था 1762 या फिर 63 करोड़ भी आप कह सकते हो, और एक साल पहले ये था लगभग 1097 करोड़। तो 4 डिजिट में चलने वाला प्रॉफिट आप देख सकते हो 3 डिजिट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और यही एक बात एक्सपेक्ट यहाँ पे की गई थी, बिकॉज जो टॉप लाइन था, जो रेवेन्यू था, जो
जो इनकम था वहीं पे हम लोग को क्वार्टरली ईयरली गिरावट देखने को मिल रही थी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आगे भी स्टोरी यूजुअली कंटिन्यू यहाँ पे होती है एंड वही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गई। एंड आपको पता है भाई अर्निंग्स में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, ईपीएस में सेम ही तो चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली ईपीएस के फॉर्मूला में क्या होता है, नेट प्रॉफिट ही तो होता है। नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं आउटस्टैंडिंग, उसी से रिलेटेड। तो ये देख लीजिए, ईपीएस को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, सेम ही पैटर्न रहेगा 55.52। ये देखो कितना था यहाँ पे 103 एंड यहाँ पे भी कितना था 64.57। सो यहाँ पे भी नीचे और यहाँ पे भी नीचे, ठीक है। ईपीएस में बदलाव हो जाता है भाई, कब हो जाता है, खास करके एकदम ही ड्रास्टिकली जब कंपनी ने कोई शेयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट किए होंगे तभी जाके वो बदलाव होता है। शेयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या होता है भाई, बोनस दिया होगा, स्प्लिट दिया होगा, बायबैक किया होगा, ठीक है, तो जाके वो नंबर ऑफ शेयर्स में हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को मिल जाते हैं। बट वो सारी चीज़ें साइड में ही रखते हैं भाई। अगर हम नॉर्मली भी देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, क्वार्टरली हो या फिर ईयरली हो, दोनों में हम लोग को गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है। अभी मार्केट का क्या परसेप्शन रहेगा, मार्केट इन नंबर्स को देखकर क्या रिएक्शन करता है, वो कल के दिन एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर होगी, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। मैनेजमेंट कभी कभी अच्छी कमेंट्री भी दे देता है एंड वो डिपेंड करता है भाई मार्केट को वो कमेंट्री कैसी लगी। कमेंट्री मतलब फ्यूचर की गाइडेंस की अगर बात कर ले, वो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन यहाँ पे रहता है। बट ये जो चीज़ें होती है डॉक्यूमेंटेड चीज़ें होती है, ठीक है, इसमें कोई आप छेड़छाड़ी नहीं कर सकते भाई। जो परफॉर्मेंस है वो तो आपको दिखना ही पड़ेगा यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें आप बोलने के हिसाब से बोल सकते हो भाई, हम ये करेंगे वो करेंगे, हकीकत में क्या है वो हमारे सामने ये डेटा देखने को मिल जाता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वार्टरली हो या ईयरली हो, जो एक कंपनी है उसका जो परफॉर्मेंस है हम लोग को फिलहाल तो टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक डाउन होते हुए देखने को मिल चुका है। देख लेंगे कल के दिन मार्केट इस नंबर्स को किस प्रकार से रिएक्ट यहाँ पे करवाता है। तो चलिए दोस्तों, पहली कंपनी तो हो गई, अभी दूसरी कंपनी आ जाते हैं जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग यहाँ पे करती है। कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं भाई, जो कि एक इंडेक्स लेवल की कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। जैसे टीसीएस के नंबर्स निकल कर आए थे, उसके बाद ऑटोमेटिकली इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, जितने भी दिग्गज कंपनियां थे ऑलरेडी उनमें हम लोग को गिरावट के साथ एडजस्टमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। सो अभी एचसीएल टेक का मतलब बोलते हैं ना, वो एक अनुमान वाला एडजस्टमेंट था कि भाई उनके नंबर खराब आ गए तो तुम्हारे भी शायद से खराब रहेंगे। तो अब हकीकत देख लेते हैं कि एचसीएल टेक ने एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस दिखाया है। तो इसके लिए हम लोगों ने एचसीएल टेक के पीडीएफ को ओपन कर लिया। सबसे पहले तो आप देख सकते हो, बड़ी कंपनी है भाई, दिग्गज कंपनी है। तो 12 रुपये का भाई इंटरिम डिविडेंड दिया है। इंटरिम डिविडेंड मतलब यस, फटाफट यहाँ पे ये डिविडेंड मिल जाएगा, कोई झंझट नहीं भाई, शेयर होल्डर का अप्रूवल एंड ऑल डेट, फट से फट यहाँ पे रिकॉर्ड डेट सारी चीज़ें यहाँ पे शायद से लिखी भी होगी, अगर आप ढूंढोगे तो शायद से यहाँ पे आपको मिल भी सकता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यस ये देखो, ये नीचे लिखा हुआ है, ये रिकॉर्ड डेट कब है करके सारा चीज़ें यहाँ पे नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। इवन तो ये तक बोला है कि कब तक यहाँ पे अकाउंट में पैसा क्रेडिट भी हो जाएगा, पेमेंट वो भी उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। सो नीचे यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, मेजर पॉइंट को पढ़ लेंगे भाई। कंपनी के नंबर ये कौन से, यस ये तो कंसोलिडेटेड है, बिल्कुल सही, आप देख सकते हो रुपीज़ इन करोड़ में है, ठीक है। और ये दिग्गज कंपनी है ना, ठीक है। अभी टीसीएस के नंबर पढ़ने के बाद थोड़ा सा एक उम्मीद रहता ही है कि भाई इनके भी नंबर थकेले ही रहेंगे। देख लेते हैं जून, मार्च, जून का सीक्वेंस, ठीक है। टोटल इनकम क्या है भाई आपकी, तो आप देख सकते हो 30,805 करोड़, ठीक है। थोड़ा लिख लेता हूँ तो अच्छा दिखता है। देन 3 महीने पहले कितना था, 30,695 करोड़। अच्छा चलो, क्वार्टरली थोड़ा सा जंप है और ईयरली 29,160 करोड़। तो आप शुरुआत तो कह सकते हैं अच्छी है, 29,160 का 30,805 हो गया, 30,695 से 30,805 हो गया। तो चलिए, ओपनिंग तो बहुत ही अच्छी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। बट क्या इस चीज़ को चलते मार्केट में रिएक्शन रहता है, बिल्कुल भी नहीं। स्टार्टअप थोड़ी ना है, आगे खर्चा कितना किया है वो भी देखना है। तो 25,600 का खर्चा, लास्ट टाइम था 24,960 का खर्चा, उसके पहले 23,453 का खर्चा। सो इनकम से एक्सपेंस हटा दो, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। भाई एचसीएल टेक है भाई, लॉस की तो कोई गुंजाइश है नहीं, प्रॉफिट की बात होगी कम ज़्यादा। तो टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट कितना है भाई, 5,189 करोड़। 3 महीने पहले ये कितना था, 5,735 करोड़। ओहो, नीचे कैसे आ गया, ऑब्वियसली खर्चे ज़्यादा हम लोगों को होते हुए देखने को मिल गए, ठीक है। लास्ट टाइम अभी हम लोगों ने खर्चा देखा ना, कितना था, 24,960 का खर्चा था, इस वक्त कितना हो गया, 25,600 के ऊपर चला गया। तो इसलिए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लास्ट टाइम ज़्यादा देखने को मिल रहा है और अभी कितना कम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इसके पहले 1 साल पहले का प्रॉफिट कितना था, 5,707। सो 5,707 का प्रॉफिट 5,189, 5,735 का प्रॉफिट 5,189। मतलब दोनों अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, टैक्स देने के पहले का जो प्रॉफिट है, क्वार्टरली ईयरली दोनों में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। चलो टैक्स के एडजस्टमेंट को भी कंसिडर कर लेंगे, टैक्स तो देना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। एंड सब कुछ कट करने के बाद हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, जिसको हम एनपीएटी भी कहते हैं। सो ये फाइनल प्रॉफिट दोस्तों 3,844 करोड़, ठीक है। 3 महीने पहले कितना था, ये तो 4,000 के रेंज में था, 4,309 करोड़ था। और 1 साल पहले
4259 करोड़, 4259 मतलब 4200, यहाँ पे 4300, और ये तो सीधा 4000 के भी नीचे 3844 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट क्वार्टरली ईयरली हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और ये सब कुछ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका पीछे का मेजर श्रेय अगर जाता है तो जाता है कंपनी के एक्सपेंसेस के ऊपर। ज़्यादा खर्चा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसी चीज़ के चलते कंपनी ने कमाई तो अच्छी कर ली, पिछले दोनों क्वार्टरली ईयरली के हिसाब से अगर देखेंगे कमाई ज़्यादा थी, बट खर्चे इतने ज़्यादा हो गए कि कंपनी प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो गया, पिछले क्वार्टरली ईयरली नीचे आते हुए देखने को मिल गया। एंड यही स्टोरी आपको अल्टीमेटली अर्निंग्स पर शेयर में भी देखने को मिल जाएगी। ईपीएस में क्या है, ये देखो 15 का ईपीएस था, 15.70, 15.90, वो सीधा 14 के रेंज में आ गया 14.18। तो क्वार्टरली ईयरली दोनों में हम लोग को गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के अगर हम लोग बात कर ले, जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, इस प्रकार के नंबर आना भाई बियर वालों के लिए तो अच्छी बात होती है। अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, बट यस जो स्टार्ट हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छा होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। पहले पहले कभी ऐसा होता है कि एकदम ही धूम धड़ाकेदार नंबर आना शुरू हो जाते हैं, तो समझ में आता है कि पूरा जो क्वार्टर रहेगा वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। बट फिलहाल अभी तक ये जो वाइब्स बनी है बड़ी कंपनीज को लेकर, खास करके ये तो इंडेक्स की कंपनी है, तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अभी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं जस्ट ये लड़ाई स्टार्ट हुई है, बहुत कुछ अलग अलग कंपनी के नंबर देखने को मिलेंगे, बट शुरुआत जो देखने को यहाँ पे मिल रही है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड ही देखने को मिल रही है। सो लेट्स सी कल के दिन के हिसाब से बात कर ले, इन दो कंपनीज को लेकर मार्केट का क्या रिएक्शन रहता है, ये देखना एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर जरूर रहेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।